Hi friends, welcome to Army Boot. VAT for 10 September 2020 was agony, aloof, kill, worry, patient. Now let's go through the responses. चंदन प्रधान जी लिखते हैं बी पेशेंट बिकॉज वी आर विद यू. किसको बोला ये आपने? किसके साथ हो आप? सेकेंड, डोंट वरी कोरोना पैंडमिक विल एंड सून. ये भी आपने किसी और को बोला. थर्ड, ट्राई टू क्लियर ओवर थिंकिंग. चंदन, आई नो यू आर न्यू टू द ग्रुप but there are problem with your VAT, all three VAT. That is all three are of suggestive nature. आपने किसी को कोई गाइडलाइन दी. प्रॉब्लम ये है कि गाइडलाइन भी दी पर उसमें भी आपका कोई वो क्वालिटी केयर नेचर या फिर कोई भी बिलीफ सिस्टम नहीं झलका. यू सिंपली रोट बी पेशेंट बिकॉज वी आर विद यू. किसको कहा आपने? और ये इससे आपके बारे में कुछ नहीं पता चला. साइकोलॉजिस्ट वॉन्ट्स टू नो अबाउट यू. ट्राई टू किल योर ओवर थिंकिंग. कौन ओवर थिंक कर रहा है? आपने किसको कहा? These sentences are of no use for psychologist. So every time you write such sentences आप अपना टाइम भी वेस्ट कर देते हो और एक अपॉर्चुनिटी भी लॉस कर देते हो. क्लियर? आई होप विद टाइम आफ्टर द सेशंस यू विल बी नोइंग मोर. निखिल लिखते हैं एग्नी प्रेजेंट लीड्स टू एग्नी ऑफ प्रेजेंट लीड्स टू शाइनिंग फ्यूचर. बहुत अच्छा सेंटेंस है. अलूफ बिहेवियर इज क्योर्ड बाय फ्रेंड्स कंपनी. गुड यार. किल चांसेस ऑफ फेलियर विद प्लानिंग एंड प्रैक्टिस. ये लो तीसरे भी चौका. पेरेंट्स वरी फॉर चाइल्ड्स फ्यूचर. ये भी ठीक है. पेशेंस मेक्स द पर्सन मोर जेंटल. निखिल कंग्रेचुलेशंस, सारे के सारे सही हैं और ये 5-on-5 है. पर छोटा सा इफ़ आई हैव टू गिव यू अ सजेशन इज़, अगर वैट में आपको कोई वर्ड दिया है तो उसका सिनोनिम ना यूज़ करें. पेशेंट का पेशेंस यूज़ कर सकते हैं शायद, पर वो भी ना करें. यू नो सपोज कभी कभी क्या होता है, सम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और लोग कहते हैं दैट इट इज़ अ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट and you simply have to associate a word to a sentence, not necessary word come in a sentence or not. My suggestion is that when you are writing a word, writing a sentence, तो वो sentence आप कैसे लिख पा रहे हो? क्योंकि एक word आपने देखा और उस word को देखने के बाद आपने एक sentence बनाया. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पहले एक word देखा, फिर उस word का synonym सोचा और फिर उस synonym से word बनाया. नहीं ना, एक direct connection होना चाहिए. तो patient का patience भी मत करो, वो और ज़्यादा रिलेटेबल बनेगा. क्लियर? बाकी अगर नहीं भी बनाते तो इट इज़ टोटली फाइन हेयर. यश गुप्ता लिखते हैं योगा एंड मेडिटेशन हेल्प अस टू फ्री फ्रॉम एगनी. वेरी गुड. इंट्रोवर्ट पीपल आर अलूफ. ओके फाइन. पॉजिटिव थिंकिंग किल्स नेगेटिव थॉट. ये बहुत अच्छा है. स्टूडेंट वरी फॉर देयर रिजल्ट आफ्टर एग्जाम. ओके जनरल, मतलब कुछ पता नहीं चला बट इट टेल्स यू अबाउट द स्पेक्ट्रम. लास्ट है डॉक्टर वर्क वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द पेशेंट हेल्थ. यश गुप्ता आप शुरुआत से बहुत अच्छा जा रहे थे, लास्ट में बहुत अजीब है क्योंकि आपने बात करी है डॉक्टर की और पेशेंट की, और ना आप डॉक्टर हो ना आप पेशेंट हो. साइकोलॉजिस्ट विल नो नथिंग अबाउट यू. हाँ पर सर ये तो स्पेक्ट्रम दिखा रहा है ना, तो ये सेंटेंस ठीक है. हाँ ठीक है, बट ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी मिस करी हमने. आई बिलीव कि कोरोना चल रहा है और हर जगह एक डॉक्टर पेशेंट में हमें ये लगता है कि डॉक्टर ने बहुत हेल्प करी है, बट इट डज़ नॉट टेल एनी थिंग अबाउट यू टू मी. तो लास्ट सेंटेंस कुड बी लिटिल बेटर. और जो सेकेंड वाला है इंट्रोवर्ट पीपल आर अलूफ, तो प्लीज़ डायरेक्टली किसी भी इंट्रोवर्ट को अलूफ मत कर दो. अलूफ आर जनरली हु आर डिस इंटरेस्टेड इन समथिंग. तो इंट्रोवर्ट पीपल आर मिस्टेकन एज अलूफ समटाइम्स. तो बेटर राइट समटाइम्स इंट्रोवर्ट पीपल आर मिस्टेकन एज अलूफ. उनको कभी कभी अलूफ मान लिया जाता है कि इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि समबडी कैन बी ऑफ नेचर ऑफ स्पीकिंग लेस और शायद, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो इंटरेस्टेड नहीं है. मे बी ही इज़ बट ही कैनॉट एग्जिबिट हिज क्या बोलते हैं अंदर का कौतूहल बाहर नहीं आ पा रहा उसका. क्लियर? तो ऑल फाइन. लास्ट वाला थोड़ा इम्प्रूव हो सकता था और सेकंड वाला इम्प्रूवमेंट मांगता है, सिर्फ इसलिए ताकि जब आप फाइनल वर्ड लिखो तो आपके हाथ से हर एक सेंटेंस परफेक्ट उतरे. अतुल लिखते हैं सोल्जर ड्यूरिंग वॉर फॉरगेट्स अबाउट ऑल एग्नी दैट ही मे सफ़र फ्रॉम. अतुल सेंटेंस इज़ वेरी गुड, सोच बहुत अच्छी है, बट द सेंटेंस इज़ वेरी लॉन्ग. फॉर 15 सेकेंड्स आप इस सेंटेंस को लिख भी नहीं पाओगे. तो राइट ड्यूरिंग वॉर एग्नी डजेंट मैटर फॉर सोल्जर. खत्म. इनफैक्ट फॉर सोल्जर भी नहीं लिखोगे ना तो इट इज़ फाइन. वॉर कौन लड़ता है? सोल्जर ही लड़ता है. सो इफ यू राइट ड्यूरिंग वॉर एग्नी डजेंट मैटर. खत्म. बिहेविंग अलूफली ड्यूरिंग टेंस मूवमेंट इज़ एन एक्ट ऑफ फुलिशनेस. एक्सेप्टेबल. सही है. हार्डवर्क किल्स द फियर ऑफ एग्जाम. वेरी गुड, बहुत अच्छा है. बीइंग लिटिल वरीड ड्यूरिंग रिजल्ट ऑफ एवरी एग्जाम इज नॉर्मल ऑफ कोर्स. कोरोना पेशेंट शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एंड शुड ईट इम्यूनिटी बूस्टिंग वेजिटेबल्स. तो लास्ट वाला सजेस्ट भी नहीं हो गया. एंड यू आर इन द सेशन कंटिन्यूसली. आप एक बहुत रेगुलर स्टूडेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए हम शुड, बी और मस्ट का प्रयोग करते ही नहीं है. दे आर सिंपली सजेशंस जो आप दुनिया को दे रहे हो, नॉट नेसेसरी आप मानते हो या नहीं मानते हो. क्लियर? नितिन लिखते हैं
Company of friend removes agony. Clear. More alertness is required when aloof. Acceptable. Exercise kill laziness. Okay, common sense. Good preparation for exam prevents worry for result. Very good. See, where people have written that it is normal to worry after exam, Nitin wrote good preparation after exam prevents worry. So this is again a comeback type of sentence. Patience gives clarity of decision. Clear. So Nitin, your all sentences are fine, good, except that I'll also suggest you to write patient instead of patience. Okay. और पेशेंट को पेशेंस करना भी सही है पूरे हद तक. आई डोंट डिनाई दैट, इट इज़ टोटली एक्सेप्टेबल. पर फिर भी इफ़ यू राइट दैट इट इज़ गुड. सृष्टि गुप्ता लिखती है मेडिसिन रिलीव्स एगनी ऑफ मसल क्रैम्प्स वेरी क्विकली. ठीक है मैम. हिज अलूफ रिस्पॉन्स मेड हर लुक अप. हिज मतलब अगेन द थर्ड पर्सन. सो नेवर राइट फॉर द थर्ड पर्सन. किसी भी थर्ड पर्सन को ही, दे, हिज नॉट अलाउड. Day before yesterday, a brave soldier killed in action. Srishti, I can see that boys are doing very well, girls are not up to the mark. सर तो जेंडर बाइज्ड है, इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ. ठीक है. अतुल बहुत अच्छे से कर रहा है, यश बहुत अच्छे से कर रहा है, और एक निखिल, आई गेस निखिल ने भी बहुत अच्छा किया है. ठीक है. लेट मी सी इफ इट इज़, हाँ निखिल ने भी बहुत अच्छा लिखा है. सृष्टि, यू आर नॉट, जब मुझे वो दिखता है कि जो मैंने पहले बताया है और वो सामने आ रहा है, देन आई फील दैट समवेयर सेशंस आर स्किप्ड, उनकी नॉलेज को इग्नोर किया जा रहा है. आप प्लीज़ थर्ड पर्सन को ना लिखें. आप प्लीज़ ऐसे बातें ना लिखें जो कि कभी घटित हुई हैं. आपने शायद एक दिन ये भी लिखा था कि आई हैड अ वेरी टायरिंग डे बिफोर. तो हमने कहा हमें क्या मतलब पता चला उस सेंटेंस से, है ना. तो व्हेन यू राइट डे बिफोर यस्टरडे अ ब्रेव सोल्जर किल्ड इन एक्शन, इट टेल्स नथिंग अबाउट यू. इवन इफ यू राइट ब्रेव सोल्जर्स वर किल्ड, आप उनकी एग्जैक्ट डेट और नाम भी लिख दो, तभी हमें उससे आपके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा. Fourth, you write, day, don't worry grandma, I will take care of myself. Who is this grandma? Of course it is your grandma, and it is a sentence you are talking with your grandma and tells nothing about you. You think it is telling about that you are very independent? Somewhere maybe I'll take care of myself, but it is simply a line you are telling to someone. 77% of COVID patients recover from COVID till now. Now let me tell you what I can conclude from these 5 VAT. पहली लाइन से मुझे कुछ नहीं पता चला. एवरीबडी नो मेडिसिन रिलीव्स पेन. ठीक है. हिज अलूफ रिस्पॉन्स मेड हर लुक अप. दिस अगेन अ प्रॉब्लम बिकॉज दिस इज समवन, हिज, समवन, हर, वी डोंट नो दैट गाय. डे बिफोर यस्टरडे अ ब्रेव सोल्जर किल्ड इन एक्शन, इट इज़ एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस. सो आई अगेन डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू. डोंट वरी ग्रैंडमा, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. दिस टेल्स मी लिटिल अबाउट योर बीइंग रिस्पॉन्सिबल, अबाउट योर बीइंग इंडिपेंडेंट. 77% ऑफ द कोविड, दिस इज अगेन अ फैक्ट. सो फ्रॉम ऑल दीज 5 मेरे को सिर्फ आपके एक से कुछ पता चला, वो भी मैंने ज़बरदस्ती कुछ उससे कंस्ट्रक्ट किया है. तो जब आप ऐसे 60 वैट लिखोगे, 100 वैट लिखोगे, और उसमें से सिर्फ 10 या 5 ऐसे होंगे जिसमें से कंस्ट्रक्ट कर पाएगा साइकोलॉजिस्ट, तो फिर फ़ायदा नहीं उनका. क्लियर. नेवर राइट एनी इंसिडेंट, एनी फैक्चुअल नॉलेज. यू कैन राइट फैक्चुअल नॉलेज, बट 10 में से एक बार, सो दैट यू कैन प्रूव दैट योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस, योर जनरल एबिलिटी इज़ वेरी गुड. बट सारी की सपोज आपके वर्ड आता है ब्रेव, राम इज़ वेरी ब्रेव. अगेन वर्ड आता है वरी, डॉक्टर्स डोंट वरी ड्यूरिंग ऑपरेशन. तो वी आर नोइंग ओनली अबाउट राम, डॉक्टर, एट्सेट्रा. क्लियर. सो ट्राई टू राइट अबाउट योर सेल्फ, योर बिलीफ सिस्टम. स्मृति लिखती है ही वॉज फ्री फ्रॉम एगनी व्हेन हिज मदर हग्ड हिम. हु इज़ ही? स्मृति, हु इज़ ही? Third persons are not allowed. It should be between you and psychologist. If you'll write the sentences for some third person, psychologist will know nothing about you. If he'll know nothing about you, he'll not give you marks and he'll simply reject you. Second, she keep herself aloof from people sometimes to stay focused towards her goal. Who is this she? Is this she you? Then write it. It is good to be aloof from people to focus. ऐसा. Third, meditation helps you kill the unnecessary stress. Third वाला perfectly fine है. Fourth, when you worry for someone, show that you care for them. It shows that you care for them. ठीक है, human nature. Fifth, the hospital have a separate wings for COVID patient. Okay. Well, Smriti, again I'll say it is not up to the mark, although it is better than the Srishti, because somewhere you show more qualities than her. But again I'll suggest third person को ना ही लाओ तो better है. संकेत लिखते हैं एग्नी. ओहो, संकेत ने अंडरलाइन बोल्ड किया हुआ है. वेरी गुड भाई साहब. रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम सक्सेसफुली.
कर्व्स डाउन एगनी, वेरी गुड. अलूफ, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स क्योर वंस अलोफनेस, बहुत बढ़िया. किल, प्लेइंग एंड एंजॉइंग विद पाल्स किल बोर्डम. वरी, facing the challenge helps rather than worrying. Patience, hard work and patience are pillar of success. Well, Sanket, congratulations, you are again 10 on 10. Maybe आप पहले थे नहीं थे पर अभी 10 on 10 तो हुआ. ठीक है. देवांश लिखते हैं पैरा कमांडोज आर ट्रेंड फॉर एक्सट्रीम एगोनी. सही बात है, ये बात तो एक्सेप्ट कर सकते हैं. सम पार्ट्स ऑफ इंडिया आर स्टिल अलूफ फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. क्रिएटिविटी किल्स डमनेस. फाइन. सक्सेसफुल पीपल फॉलो देयर पैशन विदाउट वरिंग फॉर रिजल्ट. बहुत अच्छा. मॉन्क्स आर पेशेंट इन एवरी सिचुएशन. ओके देवांश, दिस इज़ वेरी गुड. And I always say there has to be a spectrum in your sentences so that it does not appear that you are very well coached, but the spectrum in your sentences too varied. मतलब बहुत सारे सेंटेंस वो थोड़े वो लगे मुझे क्या कॉमन सेंस. जैसे लास्ट वाला, हाँ साधु लोग बहुत वो होते हैं, मुझे फिर से आपके बारे में कुछ पता नहीं चला. सेकंड वाला फिर से प्रॉब्लम, मतलब फिर से आपने गांव के बारे में बता दिया. तो अगेन आई हैव नो आइडिया अबाउट यू ना. जितने ज़्यादा आप जनरल नॉलेज फैक्ट की बातें लिखोगे उतना कम साइकोलॉजिस्ट आपको जान पाएगा, है ना. तो 5 में से 1 होना चाहिए कैसा स्पेक्ट्रम वाला, इधर उधर की बातों वाला, और बाकी 4 शुड ट्रिगर योर थॉट्स. क्लियर 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 क्लियर. अंजलि लिखती हैं टेकिंग एंड शेयरिंग प्रॉब्लम्स विद वंस हेल्प इन ओवरकमिंग एगनी. क्लियर. अंजलि सेंटेंस इज वेरी गुड, आई लाइक इट, एंड ट्राई टू राइट शॉर्ट. शेयरिंग प्रॉब्लम किल्स एगनी. ख़त्म. ऑफकोर्स आप लोगों से ही शेयर करोगे तो शॉर्ट सेंटेंसेज with full meaning are very good for that. Aloof behavior can cause barrier in relations. Okay, Anjali, rather write how you can rather you should write avoiding aloof behavior improves relations. So रिश्ता वही सोच नहीं, ऐसा कुछ ना. Successful people kill negativity around them, बहुत अच्छा. Worrying too much for certain thing is quite worthless, ये बहुत अच्छा है. ये जो आपने लिखा बहुत अच्छा, कोई बना बनाया सेंटेंस नहीं था, खुद बनाया, बहुत अच्छा. द रिकवरी रेट ऑफ कोरोना पेशेंट इन इंडिया इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ पीपल गेटिंग इन्फेक्टेड. सिंपली राइट रिकवरी रेट इज़ वेरी हाई. ठीक है, ऑफ पेशेंट्स इन इंडिया. लंबा सेंटेंस नहीं लिखना है अपने को. 15 सेकेंड है भाई साहब. 15 सेकेंड में यू लुक एट द वर्ड, यू विल थॉट ऑफ अ सेंटेंस एंड यू विल राइट अ सेंटेंस. सो अगर आप बहुत जल्दी भी सोच लेते हो तब भी सिर्फ 10 सेकेंड है आपके पास लिखने के लिए, और उस 10 सेकेंड में लिखने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट वर्ड आएगा तो फिर दिमाग फिर से चल रहा होगा. तो हो सकता है 10-12 वर्ड लिखने के बाद आप एकदम ब्लैंक हो जाओ. इसलिए सारे वर्ड अपन करेंगे जितने आ सकते हैं ताकि थोड़ा थॉट रहे. इसलिए लिखती हैं प्रॉपर काउंसलिंग एंड्स एगनी. ओके. एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट ट्रांसफॉर्म एन अलूफ टू अ ग्रेट कंपेनियन. चलो इसलिए अच्छा लिखा है वाला, थोड़ा लंबा है बट आप लिख लोगे. गुड. डेली एक्सरसाइज एंड वर्कआउट किल्स लेथार्जी. ओके. हार्डवर्क एंड डेडिकेशन कीप वरीज अवे. Proper medication and care help patients are discharged early. Fine. इशलीन कौर जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ बधाई. ਤੁਹਾਡੇ 5 ਦੇ 5 सेंटेंस चंगे हैगे, और लास्ट वाला थोड़ा छोटा हो सकता है पर विल वर्क ऑन दैट. अभी तो हम सिर्फ एक परसेप्शन में बात कर रहे हैं. ऑफकोर्स सी कल मेरे से यश पूछ रहा था कि सर हम स्विच कब करेंगे फ्रॉम साइक टू आईओ एंड फ्रॉम आईओ टू जीटीओ एट्सेट्रा. तो राइट नाउ मैं आपको सच बताऊं तो वी आर नॉट इवन वेरी क्लोज टू 10 और 20% ऑफ द कंप्लीट एसएसबी. अभी तो हम सिर्फ वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन सीख रहे हैं. देन वी लर्न हाउ टू राइट शॉर्ट एंड क्रिस्प. और जब वो हो गया तो 60 के 60 वैट कैसे लिखें एक साथ, और जब वो 60 के 60 वैट हम लिख लेंगे तो फिर हम उसको एसआरटी के साथ कैसे सिंक करें. फिर बेसिकली एसआरटी भी साथ साथ चल रही है. देन टैट के साथ कैसे लिंक करें. और फिर कंप्लीट साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में यू विल बी बेस्ट. फिर आप एसएस में जाओगे, यू विल नॉट वरी अबाउट द साइकोलॉजी की यार कल टेस्ट है, कुछ वर्ड याद करने हैं. नहीं, यू नो एवरीथिंग. फिर आपका बचेगा सिर्फ इंटरव्यू और जीटीओ. अगर साइकोलॉजी में आप क्लियर हो तो इंटरव्यू और जीटीओ में कोई भी एक आपको क्लियर कर दे तो यार रिकमेंड. भले ही जीटीओ मना कर दे या फिर आईओ मना कर दे, पर दोनों में से किसी एक ने अगर अप्रूव किया तो यार रिकमेंड. नो. अमोल लिखते हैं ही कैन सफ़र एनी काइंड ऑफ एगनी. हु इज़ ही अमोल? इज़ ही इज़ यू. राम इज़ नॉट एन लूव गाय. ओके ठीक है, बट यू आर नॉट राम, सो अगेन दिस सेंटेंस इज नथिंग टू मी. अर्श किल्ड देयर वरीज बाय हिज वर्ड. ही नेवर वरी अबाउट द थिंग्स अबाउट ही कांट कंट्रोल. राम विजिटेड द पेशेंट. What is known as word association test, but don't simply write a sentence. वरना दुनिया के हर वर्ड पे सेंटेंस बन सकता है. इफ़ आई राइट डिप्रेस, राम इज़ वेरी डिप्रेस. इफ़ आई राइट किल, राम किल द मूड. इफ़ आई राइट हैप्पी, राम इज़ वेरी हैप्पी. सी आप थर्ड पर्सन को लेकर सारे सेंटेंस बना दो
कुछ गलत नहीं है, पर फिर साइकोलॉजिस्ट आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेगा, वो दूर से ही बाय बाय बोल देगा। और ये ऐसा नहीं है, अगर आपके पहले 10-20 सेंटेंस में देंगे, बाकी कंसिडर भी नहीं करेगा। व्हाट डज दिस मीन? यू आर कमिंग टू एन एग्जाम विदाउट एक्चुअली नोइंग हाउ टू अप्रोच इट। दिस अगेन शोज लैक ऑफ रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। एक साइकोलॉजिस्ट के पास जब आपकी शीट जाती है, ही रियलाइज कि लड़का ट्रेंड है नहीं है, और ट्रेंड भी है तो किस तरीके से है, नेचुरल रिस्पॉन्सेज हैं भी कि नहीं है। तो मैं बताता हूँ 90% क्या होता है, बच्चा जाता है और बच्चा सोचता है यार मेरे अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, आई एम बॉर्न टू बिकम एन ऑफिसर, आई डोंट गिव डैश। और फिर वो सोचता है आई सिंपली लिसन टू द ब्रीफिंग ऑफ एन ऑफिसर, और फिर मैं वहीं पर इमीडिएटली जो मेरे दिमाग में आएगा एक्ट करूँगा। और फिर ऐसे सेंटेंसेस सामने आते हैं। क्लियर? क्योंकि आपको ये आइडिया नहीं ना कि वैट से वो एक्चुअली जानना क्या चाहता है। सो आपकी तरफ से आपने तो सेंटेंस बना दिया, हाँ भाई पूछा था हमने बना दिया, पर आपके साइकोलॉजिस्ट के लिए वो किसी काम का नहीं है। Trupti Dalvi. It was agony to watch him suffering like that. Who is he? I am aloof with my enemies. Okay. Killed the problem from inside. Always keep smile on your face. Worry will go away. Patience always cure. Patient always cure. Okay, Trupti. आपको जज नहीं कर रहा हूँ, पर आपके सेंटेंसेस ठीक जा रहे हैं एज पर योर एज, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर SSB, एंड आई बिलीव स्लोली एंड ग्रेजुअली योर साइकोलॉजी विल चेंज। क्योंकि जनरली क्या होता है, कभी कभी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स दोबारा SSB में आते हैं तो वो पहले दिन से ही शुरू करते हैं, उनको डायरेक्ट रिकमेंड नहीं किया जाता। क्यों? बिकॉज साइकोलॉजी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। इनफैक्ट एक ऑफिसर भी दोबारा SSB देगा अगर, तो चांसेस है वो स्क्रीन आउट हो जाए। एक बार हमारे साथ था IMA से CDSE एंट्री से जेंटलमैन कैडेट आया था, 6 महीने का अपना एक सेमेस्टर पूरा करके, और टेक्निकल एंट्री में आया था। और फिर हमने बात की, हमने कहा अब क्यों आया? तो उसने कहा आई वांट टू गो फॉर द टेक्निकल एंट्री, तो वो स्क्रीन आउट हो गया। तो आपकी साइकोलॉजी चेंज होती रहती है। मे बी जब उसने SSB दी हो उसके अंदर पूरा OLQ का सेट था दिमाग में, पर अब ना हो, है ना। भास्कर पांडे लिखते हैं, और ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि टाइम के साथ तृप्ति आपकी साइकोलॉजी भी इम्प्रूव होगी। भास्कर पांडे लिखते हैं, इट वॉज एन एगनी टू हियर अबाउट द सेक्रीफाइस ऑफ आवर सोल्जर्स इन गलवान क्लैश। ओके, पाकिस्तान एंड चाइना आर एट अलूफ टर्म्स विद इंडिया। Kill the evil in you, worry less, work more, yoga help patient to recover rapidly. 3 and 4th are बहुत ही गजब के, 1 and 2 are acceptable because it's a general knowledge. 5th is a common sense. So out of this 5, Bhaskar I can give you 3 or 4. That is because आपके 2 तो बहुत अच्छे हैं, तो वो 2 तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स देंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड ज़्यादा जनरल नॉलेज आ जाएगा तो इट शोज़ लैक ऑफ क्रिएटिविटी, आपके दिमाग में सेंटेंस नहीं क्रिएट कर पाए। ओके, अरे डिस्कशन शुरू हो गया। ओके, वेट, ये सब अनयूजुअल पेशेंट एग्जाम्पल एक्सप्रेशन, ठीक है। डिफेंस लिखते हैं, द मेडिसिन रिलीव्स द एगनी ऑफ मसल क्रैम्प्स वेरी क्विकली, ठीक है, कॉमन सेंस। बिकॉज ही वॉज अलूफ ही डिड नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स, बट हु इज़ ही? बट आपका सेंटेंस ऐसा है कि थर्ड पर्सन इज़ अ जनरल कैरेक्टर एंड यू आर टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, तो इट इज़ फाइन। क्लोरीन इज एडेड टू वाटर टू किल बैक्टीरिया, नॉलेज। She is worried about his son's health. Who is she? The hospital discharged the patient in evening. ओके, आपका सेकंड सेंटेंस पढ़ के मुझे लगा था कि आपने बहुत अच्छा सेंटेंस फॉर्मेशन करके एक जनरल टर्म में सबके लिए बोला है, बट इट इज़ नॉट लाइक दिस। आपके सारे के सारे सेंटेंस थर्ड पर्सन के लिए हैं। तो डिफेंस, सिंस यू आर न्यू टू द ग्रुप, लेट मी हेल्प यू। पहला आपने लिखा है, द मेडिसिन रिलीव्स द एगनी ऑफ मसल क्रैम्प्स वेरी क्विकली, ठीक है, एक जनरल नॉलेज है और मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता चला कि आपके सोच विचार क्या हैं। सेकंड, बिकॉज ही वॉज अलूफ ही डिड नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स। चलो यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि दैट यू नो इफ समबडी इज अलूफ ही विल हैव लेस फ्रेंड्स, तो ये सोशली इनअडेप्टेबल क्वालिटी है, पर ये आप में नहीं है। देन क्लोरीन इज एडेड टू द वाटर टू किल बैक्टीरिया, कॉमन सेंस, आपके बारे में कुछ नहीं पता चला। शी इज़ वरीड अबाउट हिज सन्स हेल्थ, कोई औरत अपने बेटे की हेल्थ के लिए परेशान है, इससे मुझे आपके बारे में फिर से कुछ नहीं पता चला। द हॉस्पिटल डिस्चार्ज द पेशेंट इन द इवनिंग, फिर से ये एक इंसिडेंट है। ओके, so again they are not up to the mark. Manisha writes, the agony makes one stronger. Very good, Manisha. Aloof is sometimes is important in life to better decision. Of course. Second one is also good. Knowledge kills the ignorance and makes us better. Fine. With good plan and patience, worries are overcome. With patience and perseverance, we can achieve great. मनीषा, ऑल आर गुड, 10 on 10. ऑल्दो मुझे पता नहीं चला कौन सा सेंटेंस कहाँ ख़त्म हुआ बीच में, बट व्हेन आई सी ऑल ऑफ देम दे आर गुड विद नो फ्लॉ, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस. Abhishek writes, terrorists deserve painful death. Of course. Being with friends removes aloofness. Fine.
Killing terrorists saves humanity. Daily working out, one need not to worry about health. Okay. Being patient, one stops overthinking. अभिषेक सारे के सारे ठीक हैं और ये सेंटेंस दिखाते हैं कि आप टेररिस्ट के खतरनाक खिलाफ हो, बिकॉज 2 सेंटेंस बैक टू बैक आपने टेररिज्म के अगेंस्ट लिखे हैं. सो प्रोबेबली क्या पता कोई टेरर एक्टिविटी हुई होगी और पिछले कुछ दिनों न्यूज़ में जो आपके दिमाग में ये बात रही, क्योंकि जो आपका माइंडसेट होता है वैट से पहले वही आप पंच कर देते हो. तो इसलिए जो अगर आपने बहुत सारी जीके पढ़ी होती है, सो यू सिंपली इम्प्लांट दोज थॉट्स. ओके, बट नाइस अभिषेक, ऑल एंड ऑल आर गुड एंड एक्सेप्टेबल. ओके, चलो, this much for today, and I want to say one thing that please take care of these things. Pehla, your sentence should not be suggestive, your sentence should not contain third person, and try to tell about the factual knowledge, incident, general knowledge, whatever happening outside inside country, उनके बारे में थोड़ा कम बताओ. उनको न्यूज़ नहीं जाननी है आपसे, they want to know about you, just about you. So few of you have done very well, जो शुरुआत में थे, एंड में कहीं ऊपर नीचे हुआ है, बीच में भी, बट ऑल इन ऑल वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ऑफकोर्स अगर आप सारे बैट अच्छे से लिख लेते तो हमें इन सेशंस की ज़रूरत नहीं होती, ना मेरी ज़रूरत होती, ना आर्मी बूट्स होता. वी आर विद अ होप दैट वन डे दीज ऑल करेक्शंस विल नो मोर बी रिक्वायर्ड एंड यू ऑल विल बी इन अ यूनिफॉर्म. जय हिंद, स्टे हैप्पी.